जिन बच्चों का नानी या दादी का घर काफी दूर होता था तो समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो सब बड़े एक्साइटेड होते थे अपनी छुट्टियां गांव में बिताने के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा होती थी, पर समय बदलता गया और छुट्टियां मिलना बंद हो गई। तो फाइनली लास्ट विंटर फंक्शन होने की वजह से मुझे मौका मिला अपने गांव वापस जाने का। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि गांव जाते ही मेरी आंखें अपने आप सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है। ठंड इतनी तड़कती भड़कती थी कि सब हाथ सेक रहे थे तख्ता जला करके। और ये है मेरे परदादा द्वारा बनाया हुआ घर जो 100 साल पुराना है। इसका नाम गौरी है, इसका नाम मुनमुन है। और हमारी मुनमुन ना काफी सीधी है। इधर दिखाओ, फेस दिखाओ, चलो उधर। वो देखो कितने क्यूटली दिखा रही है, नाक में भूसा लगा करके। अच्छा, कमेंट में बताना किस किस को पता है भूसा क्या होता है। ये हमारी गाय है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भैंस। हेलो, खाची खाची खाची। आ जाओ, ले ले, नहीं, उसको प्यार नहीं चाहिए। अभी अनजाना लग रहा हूँ ना मैं। देखो उसकी मम्मी को फर्क ही नहीं पड़ता। वो देखो, वो खाने में बिजी है। देखो तुम्हारे बच्चे के साथ में क्या हो रहा है। तुम्हारा बच्चा मैं लेके जा रही हूँ। मेरे बचपन की मेमोरीज में ना गाय भैंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और हाँ, बाहर घूमने का। गर्मी की छुट्टियों में दादा के साथ में या फैमिली के किसी मेंबर के साथ में घूमना। और यहाँ बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे। ये सेम कहानी मेरे पापा बताते थे कि ऐसे हम लोग साइकिल चला करके स्कूल जाते थे। पतली पतली मेड़ है यहाँ पर, जहाँ पर लोग साइकिल चला के जा रहे हैं, वहाँ हम फिलहाल तो बुलेट चला के जा रहे हैं। और ये जो वायर्स आपको दिख रही है ना, ये जानवर से बचने के लिए लगाई जाती है, क्योंकि जानवर ना फसल बड़ी ख़राब कर देते हैं। और फाइनली मुझे मौका मिला था अपना खेत देखने का और ये देखने का वहाँ पर क्या उगाया गया है। इस पतली मेड़ पर ना साइकिल चलाते हुए बहुत लोग गिरे गाँव की हैं। मेड़, इन मेड़ों की कुछ बात ही अलग है। पहले यहाँ पे लोग साइकिल चला करके सब काम वगैरह करने आते थे। और सब खेत, अभी चलते हैं, देखते हैं अपने खेत में क्या बोया है। पापा कहाँ गए? इसमें रात में बहुत बार लोग सोया भी जाता है खेत के पास, जब रहने की ज़रूरत होती है तब। ये खेत है अपना। और बहुत बार तो मेरे खुद दादा यहाँ पर सोते हैं खेत की रखवाली करने के लिए। आ जाओ। अच्छा, ये मटर लगी है यहाँ पर, ये मटर लगी हुई है। ये पूरे में वहाँ तक मटर ही है। अभी फूल वगैरह, अभी पापा कब लगी है ये मटर? 1 महीने पहले लगी है। सरसों के फूल ना देखने में बड़े सुंदर होते हैं, पर इसकी स्मेल मुझे नहीं पसंद। अजीब सी है ना स्मेल, इसकी अजीब सी होती है सरसों की फूल की, लेकिन देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। इसमें चना लगा हुआ है और इसको हम लोग गांव में आगे का ऊपर का तोड़ के खाते भी तो है ना पापा। इसी को तो खाते हैं चटनी के साथ, नमक और चटनी के साथ। यहाँ पर जैसे ये है ना, तो अभी तो थोड़े पत्ते बड़े हो रहे हैं, इस टाइप की पत्तियाँ होती हैं ऐसी। इसको हम लोग नमक, हरी मिर्ची उसके साथ ऐसे लेते हैं, उसमें रोल करते हैं। इतना तो मुझे भी बस। पता है कि बड़ी मेहनत और देख रेख लगती है इसे संभालने में। इधर में भी मटर ही लगी है, ये पूरे में चना लगा है, उधर थोड़ी सरसों लगी है, बाकी इतना आइडिया मुझे नहीं है। अरहर के पेड़ है, अरहर की जो दाल होती है ना, वो रुको दिखाती हूँ पास से। उससे पहले ये देखो, कुछ मटर के पेड़ में फूल आने लग गए थे। ये रहा वो क्यूट सा प्यारा सा फूल, बचपन में तो मैं तोड़ लेती। ये पूरे में गेहूं लगा है, ये देखो 15 दिन पहले है। ये गेहूं ही है ना? देखने में मुझे ऐसा लगा घास उगी हुई है, मेरे को एक बार पता ही नहीं चला गेहूं है, पूरे में गेहूं है। और इधर क्या लगा है पूरे में? ये मटर है। इधर भी मटर है। ये टूटने के बाद ये मटर तैयार हो। अच्छा, ये वाली मटर जब तोड़ लेंगे तब ये वाली मटर रेडी। ये भी पूरे में लगी है। हाँ, ये पूरे में 3 मटर है। कौन सी? पंजाब 3। पंजाब 3। और यहाँ क्या बताते हैं आप? GH10। पूरे में यहाँ से लेके वहाँ तक दिखाओ, वो पूरा अरहर है। यहाँ पर पूरी अरहर हुई है। एंड एक बात बताती हूँ, हम लोग ना बचपन में अरहर के खेत में छुपन छुपाई भी खेलते थे। इसमें ना ऊपर ऊपर होता है, नीचे जगह होती है।
पर चोट बड़ी लग जाती है। अगर हम छोटे थे तो हम इसके अंदर घुस के छुपते भी थे। एंड बाय द वे, गांव में बहुत लोग खुले में पॉटी करने भी आते थे ना, तो हम जब छोटे थे तो अंदर आपको बहुत पॉटीज भी मिलेंगी। खैर, अब आपको मैं पास से पेड़ दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें ये दिख रहा है, ये सब अरहर के पेड़ हैं, अरहर की दाल। लेकिन ये देखो, पूरे में वायरिंग और वो नेट लगाया गया है जिससे जानवर आके सब चरे ना, ख़राब ना कर दें फसल, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यहाँ। नील गाय या लील गाय, मुझे उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। हाँ, जो भी उससे बोलते हैं वो आकर के चीज़ें ख़राब भी काफ़ी कर देती है। ये मैंने आपको चना का दिखाया, इसका साग भी बहुत टेस्टी बनता है। अभी ये सब लगा ही है इधर। यहाँ पर ये क्या बताया था पापा? लहसुन है? नहीं, इसकी पत्ती का वो भी तो बनता है। हाँ, सब्जी में भाजी हाँ। में जाहे में डावा। ये लहसुन लगा है, मुड़िया ले जा काका। सेवा मोट मोट। ये मूली देखो, अरे सलाद वाला कुछ इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा बहुत ये वाली मूली देखो, मस्त मोटी मोटी मूली। इधर इधर पालक हुआ है, पाला किया। ये पालक है, ये भी पालक है ना? हाँ। क्या पत्ते हैं, एकदम बढ़िया। ओस लगी है अभी इसमें फ़िलहाल तो। और ये भी आलू है। ये आलू के पेड़ हैं, यहाँ पर पूरे में आलू लगी है, दिख रहा है? वहाँ से दिखाओ, इधर दिखाओ, वो पूरी आलू है। आलू कब तक निकलेगी? एक हफ्ते बाद इसमें से आलू निकलेगी। और ये देखना, वो मूली पे फोकस करो, वो मूली। इसको वापस ऊपर कर दिया जिससे जानवर ना जाए। ये देखो, एंट्री गेट क्लोज। बड़े प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं जानवरों के लिए। जो खेत की रखवाली करता है वो रुकता है, तो उसके लिए ये सेटअप है पूरा इस तरीके से। ये यहाँ पर इधर एक सरपत भी होती है जो मस्त हाथ काट देती है। अगर उसको अपने नॉर्मल घास समझ के ऐसे अपने हाथ को यूं कर दिया ना उसके ऊपर, तो सरपत से हाथ बड़ा अच्छा कटता है। अब गेहूँ और धान में क्या डिफरेंस है? गेहूँ से आटा निकलेगा, धान से हमारा चावल। बचपन से जिसे हम बड़ी वाली सिगरेट समझते थे, यानी ये भट्टा जहाँ पर ब्रिक्स रेडी होती हैं, इसे देखते हुए हम निकल गए वापस अपनी घर की ओर, जहाँ हवन यानी यज्ञ हो रहा था। हवन और यज्ञ के बारे में अब तो काफी कुछ पता है, पर बचपन में तो कुछ भी पता नहीं था। फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी कि मुझे हवन करना है, मुझे भी डालना है। जो पापा डाल रहे हैं या बाकी जो लोग कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। मैं गई तो फंक्शन के आखिरी दिन में थी, पर मैंने बहुत इंजॉय किया। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एंडिंग ऑफ दैट फंक्शन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए।